बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि समन क्या है और जो जज है वो समन किस कानून के तहत डिफेंडेंट को या दूसरी पार्टी को समन अगर भेजता है तो किस कानून के तहत भेजता है, कौन सी रेलिवेंट प्रोविज़न है और उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। समन जो है वो सीपीसी के अंदर जो तरीकाकार है कि समन किस तरह भेजा जाएगा, वो सारा के सारा तरीकाकार आर्डर 5 जो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 उसके अंदर लिखा गया है कि इस तरीकाकार के मुताबिक जो है वो समन भेजा जाएगा। आज हम कोर्ट की पावर के कोर्ट किस पावर के तहत समन भेजती है। जो कोर्ट को पावर दी जाती है वो सेक्शंस के तहत दी जाती है। सेक्शन 27 और 28 को आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का, और जो तरीकाकार लिखा गया है वो तरीकाकार आर्डर 5 जो सीपीसी का आर्डर 5 है उसके अंदर लिखा गया है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन 27 है सीपीसी का, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जब कोई केस दाखिल किया जाता है तो जज के लिए ये ज़रूरी है कि वो दूसरी पार्टी को जो है वो समन करे, नोटिस भेजे, ताकि वो दूसरी पार्टी अदालत में आए और जो क्लेम है जो उसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने किया हुआ है उसका जवाब दे। तो वो समन किस अंदाज से भेजेगी। सेक्शन 27 सीपीसी के तहत जज को ये पावर दी गई है, ये इख्तियार दिया गया है कि वो समन भेजेगा। उस समन को भेजने का जो तरीकाकार है वो आर्डर 5 और जो आर्डर 5 है उसके आर्डर 5 में दिया गया है, तरीकाकार आर्डर 5 में दिया गया है। और जो समन की शक्ल होगी, जो फॉर्म होगी या किस शक्ल में समन होगा, उस जो सीपीसी के अंदर शेड्यूल जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अपेंडिक्स बी के अंदर फॉर्म नंबर 1 और 2 वो दिए गए हैं कि जो समन की शक्ल होगी वो जो अपेंडिक्स बी में फॉर्म 1 और 2 है उस तर्ज का समन होगा। अब मेनली समन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। समन के अंदर अदालत का नाम होता है, जिस पार्टी ने जिसने केस किया होता है टाइटल होता है, और उसके अंदर डेट ऑफ हियरिंग होती है और टाइम होता है। बेसिकली समन को आप ये समझ लें कि ये एक आर्डर ऑफ द कोर्ट होता है जिसमें जो कि स्टैम्प्ड और साइंड होता है, यानी कि जिसके ऊपर स्टैंप लगी होती है और साइन जज के साइन मौजूद होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि वो दूसरी पार्टी को इतला देना होता है कि आपके ख़िलाफ़ एक केस जो है इस अदालत में ज़ेर समाअत है, प्लेंटिफ ने या मुद्दई ने केस किया है, तो आप अदालत में हाजिर हों। जो मेन मकसद होता है वो नोटिस का या समन का वो दूसरी पार्टी को इतला देना होता है। उस नोटिस किस शक्ल का होना चाहिए वो मैंने बता दिया कि जो सीपीसी के अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर जो अपेंडिक्स बी है उसमें फॉर्म 1 और फॉर्म 2 वो दिए गए हैं, उसके उस तर्ज का जो है वो समन होना चाहिए। वो अब समन जो है वो किस लॉ के तहत जज के पास इख्तियार है भेजने का, वो लॉ सेक्शन 27 है सीपीसी का, उसके तहत वो दूसरी पार्टी को समन भेजेगा। उसकी फॉर्म हमने डिस्कस कर ली। अब समन भेज दिया। अब लेट्स सपोज विद इन दी टेरिटरी, यानी कि जिस एरिया में या जिस ज़िले में वो केस दायर हुआ वहाँ तो समन जो है वो भेज दिया जाता है। अगर किसी दूसरे प्रोविंस में जो डिफेंडेंट है या दूसरी पार्टी रह रही हो तो फिर क्या जो वो जज है, एक सिविल जज, वो उस दूसरे प्रोविंस में समन की तामील कैसे करवाएगा और किस कानून के तहत करवाएगा, उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। जो सेक्शन 28 है उसके अंदर लिखा गया है कि अगर जो डिफेंडेंट है वो किसी दूसरे सूबे में रिज़ाइड कर रहा हो, वहाँ रह रहा हो, तो फिर जो जज है वो वहाँ का जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगी, अगर सीनियर सिविल जज है तो वहाँ के सीनियर सिविल जज को वो नोटिस या समन भेजा जाएगा, और वो सीनियर सिविल जज उसको ऐसे ही उस नोटिस को तस्वर करेगी जैसे कि वो नोटिस उसने ख़ुद जारी किया, और वो उस पर अमल दरामद करवाएगी और उस कोर्ट उस पर अमल दरामद करवाएगी, और उसको अमल दरामद करवा कर किस अंदाज से अमल दरामद करवाना है और किस अंदाज से वापस भेजना है, ये तरीक़ाकार आर्डर 5 रूल 23 के अंदर लिखा गया है। उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट करते हुए वो जो समन जो भेजा गया है उस सीनियर सिविल जज को, तो वो वापस उस तरीक़ाकार के मुताबिक आर्डर 5 रूल 23 के मुताबिक वापस करेगी। और ये जो कोर्ट है जो दूसरे प्रोविंस में समन जिसने तामील करवाना है, तो वो
जो तरीक़ाकार आर्डर 5 रूल 21 के अंदर सीपीसी के रूल 21 आर्डर 5 रूल 21 के अंदर तरीक़ाकार लिखा गया है कि उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट करते हुए जो है उसने दूसरे ज़िले में जो है दूसरे प्रोविंस में या दूसरे ज़िले में जो है वो समन तामील करवाने हैं। जो समन एक ज़िले एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में अगर समन की तामील हो उसका तरीक़ाकार लिखा गया है आर्डर 5 रूल 21 के अंदर। और जब उस मुतलका दूसरे ज़िले या प्रोविंस की अदालत को जब समन वसूल होगा तो वो उस पर अमल दरामद करवा कर उसको वापस जिस अंदाज से करेगी वो सारा का सारा तरीक़ाकार आर्डर 5 रूल 23 के अंदर लिखा गया है। ये आज हमने डिस्कस किया कि किस कानून के तहत जज समन भेजेगा, उसकी शक्ल क्या होगी समन की, और अगर दूसरे ज़िले में रह रहा हो कोई डिफेंडेंट या पार्टी तो उसको समन कैसे भेजा जाएगा। ये आज हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। शुक्रिया।